गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपक आपका अपने चैनल दीपक चहल में स्वागत करती हूँ। आज हम हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, इसमें हम हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है हमारे देश की, उसके बारे में जानेंगे। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हमें क्यों आवश्यकता होती है पार्लियामेंट की। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पार्लियामेंट और क्यों उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं, क्यों हमें रखना चाहिए मेंटेन करके। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ इन बीइंग अ डेमोक्रेसी, कि हम जो इंडियन हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, वो अपने आप पर प्राउड फील करते हैं क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेसी हैं। हेयर वी विल ट्राई and understand the relationship between the ideas of participation in decision making and the need of for all democratic government to have the consent of their citizen। कि यहाँ पर हम ट्राई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिलेशन होता है उस आइडिया के बीच में। कौन सा आइडिया बच्चों, कि जो सिटीजन है वो किस तरह से पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग के अंदर। डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होता है बच्चों हमारे देश के अंदर? पार्लियामेंट के अंदर होता है। उस डिसीजन मेकिंग में हमारे जो सिटीजन हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके वो अपना डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन शो करते हैं। ठीक है, एंड द नीड ऑफ द फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो नीड होती है सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन, कि उसके अंदर क्या हो, जो गवर्नमेंट है उसके अंदर उसके सारे के सारे सिटीजन्स की सहमति हो। मतलब जो गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर उसके अंदर पार्टिसिपेशन भी हो और उसके साथ साथ उनकी सहमति भी हो, आगे जैसे वो काम करेगी उस सब के लिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरे सारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। It is these element that together make us the democracy। यही वो सारे तत्व होते हैं जो हमारे देश को क्या बनाते हैं बच्चों? डेमोक्रेसी बनाते हैं, लोकतंत्र बनाते हैं, कि हमारा देश किस तरह से लोकतांत्रिक है। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। और इसका बेस्ट एक्सप्रेस क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा पार्लियामेंट है, उसके अंदर यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग दिखाए गए हैं। उन सब का पार्टिसिपेशन कहाँ होता है बच्चों? संसद के अंदर होता है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो भी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग उनका इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो वो सभी क्या करते हैं बच्चों, हम जो उनका ग्राउंड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट एनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। इस जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पार्लियामेंट है वो अनेबल करती है, वो एबल बनाती है सिटीजन्स को कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग के अंदर, और गवर्नमेंट को कंट्रोल करते, किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं। दस मेकिंग इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसलिए जो मेकिंग है, मतलब जो गवर्नमेंट के बनाने का प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। एंड ए की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर हमने 5 पढ़े थे, उनमें हमने जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर पढ़ा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करते हैं बच्चों, MLA MP चुने जाकर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें ग्रो करते हैं। जो लोग हैं उनके लिए वो डिसीजन क्रिएट करते हैं, और उनका एक पार्टिसिपेशन होता है उसके अंदर, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किससे किए जाते हैं बच्चों? कौन उन्हें इलेक्ट करता है? पीपल ही इलेक्ट करते हैं, जो सिटीजन होते हैं वही। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों, वाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए, कि लोगों को क्यों इलेक्ट करना चाहिए। ये बताया गया है कि किस तरह से हमने जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, एडल्ट फ्रेंचाइजी है, वो क्यों दी सबको। ठीक है, इसके अंदर उसका बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हमारे जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको फ्रेंचाइजी मिली, मतलब जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो क्यों दी गई। कोई तो बेस होगा ना बच्चों,
तो इसके अंदर हम यही देखेंगे कि क्या बेस था जिस पे हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, उनको लगा कि सभी को वोट का अधिकार होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको वोट का अधिकार ना हो। ठीक है, इसके अंदर हम उसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। इंडिया एज वी नो, इंडिया जैसा कि हम जानते हैं बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था? 15 अगस्त 1947 के अंदर। Preceding this was a long and difficult struggle in which many section of society participated। ये एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस था और एक डिफिकल्ट स्ट्रगल था जिसके अंदर सारी की सारी जो सेक्शन थे सोसाइटीज़ के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं बची थी बच्चों जहाँ से जो हमारा इंडियन स्ट्रगल था, जो इंडिपेंडेंस के लिए हमारा स्ट्रगल हुआ था, उसके अंदर पार्टिसिपेट ना किया हो। ठीक है, पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल। जो लोग थे अलग अलग बैकग्राउंड के, उन्होंने स्ट्रगल को ज्वाइन किया, जो संघर्ष था उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ फ्रीडम। और वो कौन से आइडियाज से इंस्पायर्ड थे, कौन से आइडिया वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, मतलब वो किस तरह से देख रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या क्या मिल जाएगा, कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके ऊपर हमारा राइट होगा। वो कौन से आइडिया थे बच्चों? फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि हमें आज़ादी मिलेगी, हमें इक्वालिटी मिलेगी और जो निर्णय करने का अधिकार है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन होगा, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अंडर कॉलोनियल रूल, जो कॉलोनियल रूल के अंदर हम रह, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल कर रही थी उस टाइम की बात हो रही है। द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टू। कि जो लोग हैं वो फियर के अंदर रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर के अंदर जीना पड़ता था और बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते थे जिससे लोग खुश नहीं होते थे, एग्री नहीं होते थे, लेकिन जो कौन लेता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लेती थी। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। लेकिन उन्हें बहुत बड़ा, ग्रेव डेंजर का मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा खतरा। ठीक है, उन्हें बहुत बड़ा खतरा फेस करना पड़ता था अगर वो क्रिटिसाइज करते डिसीजंस को। डिसीजंस कौन ले रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही थी। ठीक है, दिस फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। लेकिन जो फ्रीडम मूवमेंट था उसने क्या कर दिया? सिचुएशन को चेंज कर दिया। द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांडेड। जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनल को उस टाइम प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अपनी जो डिमांड थी उनको अच्छे से शो करने शुरू कर दिया कि हमारी ये डिमांड है, ये आपको पूरी ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, एज फार बैक एज 1885 कि जैसा शुरू कब से हुआ बच्चों? 1885 के अंदर क्या हुआ था? जो नेशनल कांग्रेस थी उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही नेशनल कांग्रेस बनी उसके बाद से बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और अपनी डिमांड को बनाना शुरू कर दिया कि हमें ये डिमांड आगे कंटिन्यूस करनी है, फॉलो करवानी है। किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है बच्चों, इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद अ राइट ऑफ डिसीजन डिस्कस ऑन बजट एंड आस्क क्वेश्चन। कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने डिमांड क्या रखी कि हमारे पीपल इलेक्टेड होने चाहिए, मतलब सभी लोग वोटिंग, कुछ सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग वोटिंग करें, उसके बाद जो हमारे इलेक्ट हो मेंबर उनको राइट होना चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर कि हम डिस्कस कर सकें बजट के ऊपर और हम हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकें आप लोगों से। किससे क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जो हर 10 साल के बाद बच्चों एक इंडियन एक्ट आता था जिसके तहत उनके कुछ रूल्स होते थे, कुछ रेगुलेशन होते थे। जो 1909 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके अंदर क्या हुआ बच्चों? अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कुछ बिहाफ में जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको अलाउ कर दिया। सारे के सारे ऐसे नहीं कि सारे के सारे लोग इलेक्ट होके जाने लगे थे, लेकिन कुछ बिहाफ में, कुछ फॉर्म्स में उसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था। ठीक है, व्हाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ये
शुरुआती लेजिस्लेचर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो काम करना होता था जिनको, वर इन द रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट, वही रिस्पॉन्सिबल थे जो ग्रोइंग डिमांड हो रही थी नेशनलिस्ट की। मतलब उन्हें जब शुरू में रिप्रेजेंटेशन मिला तो उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया हमारा नेशनलिस्ट के बारे में। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने शुरू किया कि हमारे लोगों की ये डिमांड्स हैं, ठीक है। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट टू वोट और कुड पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, लेकिन उस टाइम क्या था, सभी जो अडल्ट थे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था और सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे डिसीजन मेकिंग के अंदर। सिर्फ कुछ ही लोग थे, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ बहुत इफेक्टिव जो लोग होते थे, सिर्फ वही लोग होते थे जो वोटिंग करते थे। तो सभी को वोटिंग का अधिकार उस टाइम नहीं था बच्चों, ठीक है। एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट। कि जो एक्सपीरियंस था कॉलोनियल रूल के अंडर में और जो पार्टिसिपेशन था डिफरेंट पीपल का स्ट्रगल के अंदर, उन्होंने क्या किया, एक डाउट क्रिएट कर दिया नेशनलिस्ट के माइंड में कि दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। कि जो इंडिया जब फ्रीडम हो जाएगी, फ्रीडम हमें मिल जाएगी, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमारे लोगों को, हमारे जितने भी पर्सन हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उनको एक राइट होना चाहिए पार्टिसिपेशन का। कहाँ पर पार्टिसिपेशन बच्चों? मेकिंग डिसीजन में। डिसीजन हम जब लेते हैं, कहाँ पे लिया जाता है बच्चों डिसीजन? संसद के अंदर लिया जाता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसके अंदर लिया जाता है, ठीक है। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे ही इंडिपेंडेंस हमें मिली, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री, हम क्या हो गए, एक फ्री कंट्री के सिटीजन हो गए। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फील लाइक, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं था कि गवर्नमेंट सब कुछ ऐसा कर सकती थी जैसा वो पहले चाहती थी, ठीक है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। इसका मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट है वो अब सेंसिटिव थी, मतलब उन्हें माननी पड़ रही थी, मतलब वो मानना चाहती थी पीपल्स की नीड्स को और डिमांड को, ठीक है। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो ड्रीम्स थे और जो एस्पिरेशन थे, जो हमारी आशाएं थी इंडियन फ्रीडम से, वर मेड कंसर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। उनको कंसर्न किया गया, उनके ऊपर बातें की गई इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिपेंडेंस इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर। दैट ले डाउन इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, और जो किसके अंदर निवास करता है बच्चों? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में निवास करता है। मतलब जो इंडियन फ्रीडम, जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब जब स्वतंत्र भारत हुआ, उसके अंदर संविधान बनाया गया और उसी के अंदर हमें एक राइट दिया गया, जिस राइट का नाम क्या था बच्चों? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको वोटिंग का अधिकार है, ठीक है। एंड दैट ऑल अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, कि सभी जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं उनको क्या होगा? वोटिंग का अधिकार होगा। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चों, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक इलेक्टर है जो इलेक्शन में वोट देने जाता है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्टर बोला जाता है। वो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा है कि ईवीएम को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, द अबव फोटो शो ए वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज द इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, कि जो वोटर है वो पढ़ रहा है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। ईवीएम्स वर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 2004, कि 2004 के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था? ईवीएम का यूज होना शुरू हुआ था जनरल इलेक्शन के अंदर, ठीक है। द यूज ऑफ ईवीएम्स इन 2004 सेव अराउंड 1,50,000 ट्रीज, कि 1.5 लाख ट्रीज उन्होंने सेव कर लिए। क्या आप बता सकते हो? और 8,000 टन जो पेपर है उसको प्रिंटिंग, जो बैलेट पेपर होता है उसके रूप में उन्होंने प्रिजर्व कर लिया था। क्या आप बता सकते हो बच्चों कि पहले किस तरह से जो होती थी उसके अंदर पेड़ों का कंज्यूम कहाँ होता था? जैसे इन्होंने बताया है कि 8,000 जो पेड़ हैं उनको क्या कर लिया गया? सेव कर लिया गया,
तो क्या आप लोग बता सकते हो जब ईवीएम नहीं थी तो किस तरह से पेपर का यूज किया जाता था, किसके अंदर, वोटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि पीपल और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमएलएज एमपी जो भी वो इलेक्ट करके भेजते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शायद बहुत बड़ी वीडियो हो गई है बच्चों, तो बाकी हम फिर पढ़ेंगे कभी। ओके।